हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आप खूब सारी बचत कर पाएंगे, खुद के लिए टाइम निकल पाएंगे और साथ ही साथ किचन और घर के उलझी हुई कामों को बहुत ही आसान तरीके से समेट पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा पहला टिप है बुक्स और कॉपी को लेकर के। जैसे कि अभी बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में देखिएगा जैसे सब्जी जो में नमी लग जाती है ना, इसी तरह से बुक्स और कॉपी में भी नमी लग जाते हैं और इस वजह से कॉपी और बुक्स का पेज खराब हो जाते हैं, वाइट कलर का फंगस भी दिखने लगता है। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि इन नमियों से, इस मुश्किलों से हमें छुटकारा मिले। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आप ले लीजिए चॉक। जी हाँ दोस्तों, चॉक जो होता है ना, वो नमियों को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप चाहें तो एक एक चॉक को लेकर के बुक्स के अंदर डाल के रखें। यानी कि रात के टाइम जब बच्चे लोग पढ़ाई कर ले, उसके बाद इस तरह से अगर एक एक बुक में और या तो फिर एक एक पेज में, सॉरी, एक एक कॉपी में अगर इस तरह से चॉक को डाल के रखेंगे ना, तो आप देखिएगा बुक्स में नमी और सीलन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना सारा चॉक नहीं है तो बच्चों का स्टडी टेबल या जो अलमीरा वगैरह है, बुक शेल्फ है, वहाँ पर आप 2-3 चॉक को ऐसे ही रख दीजिए, फिर भी आप देखिएगा बहुत अच्छा वर्क मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं अगला टिप। जैसे कि दोस्तों डेली ही हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं, यानी कि घर में रखी हुई जितनी भी फर्नीचर होती है ना, उसका क्लीनिंग हम डेली ही करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए डाइनिंग टेबल का चेयर, एक एक चेयर को डेली इस तरह से क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है और दूसरा तो आप देखिएगा इसका जो एक साइन है वो भी गायब हो जाते हैं। तो इसे धूल मिट्टी से बचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है पिलो कवर। तो यहाँ पर आप वो पिलो कवर लीजिएगा जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि बेडशीट खराब हो चुका है, लेकिन उसका जो मैचिंग का पिलो कवर है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके का पिलो कवर आप ले लीजिए और उसको आप इस तरह से कुर्सी में लगा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, चेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसमें इस तरह से एक पिलो कवर आप लगा दीजिए। अब दूसरा वाला जो पिलो कवर है ना, उसको आप सीट में इस तरह से डाल दीजिए। इससे कि आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा एक लुक क्रिएट हो चुका है। और दूसरा तो आप देखिएगा ये धूल मिट्टी से भी बचेगा, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोटेक्टर बन के तैयार हो चुका है। वैसे तो दोस्तों आपको मार्केट में या ऑनलाइन में बढ़िया सा इसका कवर मिल जाएगा, लेकिन जब फ्री में काम हो जाए तो हम पैसा खर्च क्यों करें, है ना। कितना यूजफुल आइडिया है, इससे कि आप डेली इसको डस्टिंग करने से भी बचेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। जैसे कि दोस्तों अभी बारिश के दिनों में आप देखिएगा फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ही चांस होता है, चाहे वो पैरों की उंगलियों में हो या तो फिर हाथों की उंगलियों में। क्या होता है दोस्तों, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और पानी में जैसे कि हम दिन भर काम करते हैं, तो इस वजह से ड्राई नहीं हो पाता है और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक घरेलू नुस्खे लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इसके लिए आप तवा को गैस में चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डाल दीजिए। तेल में थोड़ा सा नमक आपको डालना है, नमक को तेल के साथ अच्छे से मिलाना है। उसके बाद जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यानी कि जैसे ही हल्का सा ये गर्म हो जाएगा, फिर आपको इसमें छिलके समेत 2 लहसुन के कलियों को कूट के, यानी कि हल्का सा क्रश करके डाल देना है और इसको हल्के से पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, यानी कि ब्राउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप देखिएगा तेल में लहसुन का अच्छा सा एक स्मेल आ जाएगा, फिर आप तुरंत गैस को बंद कर दीजिएगा और बस इस तेल को आप एक कटोरी में निकाल लीजिए। और दोस्तों जब आप इस तेल को अप्लाई करेंगे ना, तो साथ ही साथ हल्के से मसाज भी कर दीजिएगा। और इस तेल को लगाना है रात के टाइम, यानी कि खाना पीना कर लीजिए, रात में जब आप सोने जाए ना, उससे पहले पैरों को बहुत ही अच्छी तरीके से धो लीजिए और अच्छे से ड्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद इस तेल को उंगलियों में बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज करते हुए लगा दीजिए और इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों में भी लगा सकते हैं। इससे कि देखिएगा दोस्तों आपको बहुत ही आराम और साथ ही साथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इकट्ठा बहुत सारे तेल को बना करके डेली रात में इसका यूज ले सकते हैं, फिर आप देखेंगे पूरी तरीके से आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों जब कभी भी हमें कपड़े को प्रेस करना होता है ना, तो पहले हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करने के बाद ये जो आयरन है ना, इसको हम पहले ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद ही इसका जो बॉक्स है उसमें हम डाले रखते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ इस तरह से इसको छोड़ते हैं ना, तो इससे कई तरह का खतरा हो सकता है।
जैसे कि अगर हम ध्यान ना दें और घर में छोटे बच्चे होने से इस गरम आयरन में हाथ डालने से उनका हाथ जल सकता है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है जल्दबाजी में, यानी कि कपड़े को प्रेस करने के बाद हमें बाहर कहीं जाना है, तो उस केस में देखिए इसका ठंडा होने का वेट तो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसको ठंडा होने में बहुत टाइम भी लगता है। तो इस केस में आप क्या कीजिए, एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब भी कर सकते हैं, या तो फिर जल्दबाजी में बाहर निकलते टाइम भी इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक रुमाल और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए, यानी कि दोस्तों कुछ इस तरह से आइस क्यूब का एक पोटली बना लेना है। उसके बाद इस आइस क्यूब पोटली को आयरन के ऊपर कुछ इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ना है। फिर आप देखेंगे जो आइस की ठंडाई है ना, उसकी वजह से ये आयरन बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी कि अब हमें इसका ठंडा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही इसको कुछ इस तरह से हम ठंडा कर पाएंगे। फिर इसका बॉक्स में इसको हम डाले रख पाएंगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। देखिएगा दोस्तों, गर्मियों के मौसम में और बारिश के मौसम में फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है फ्रीजर में आइस का पहाड़ जमना। तो कुछ कुछ फ्रिज में आप देखे होंगे कि कुछ ही दिनों में ना एकदम से आइस का पूरा पहाड़ होने लगते हैं, जिस कारण बिजली का खपत भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरा तो आप देखिएगा जो फ्रिज है ना वो भी ख़राब हो जाते हैं और फ्रीजर में रखी हुई जो भी सामान आप रखते हैं ना वो चिपक जाती है, ये भी एक समस्या होती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। ले लीजिए एक आलू और आलू को कुछ इस तरह से आधा आधा टुकड़ों में कट कर लीजिए और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिए। अब इन आलू को हम क्या करेंगे, फ्रीजर में रब करेंगे ताकि आलू और ऑयल का जो कोटिंग है वो पूरा ही फ्रीजर में बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाए, एक हल्का सा इसका लेयर यानी कि कोटिंग तैयार हो जाए, जिस कारण आप देखिएगा फ्रीजर में आइस बिल्कुल भी नहीं जमेगा, जिस कारण बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। बिजली का खपत कम होगा तो बिजली का बिल भी जाहिर सी बात है कम होगा। और साथ ही में आप देखिएगा जो भी सामान आप रखेंगे ना वो तले में नहीं चिपकेगा और आपका फ्रिज भी खराब होने से बचेगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों जब कभी भी हम ड्राई फ्रूट खाते हैं ना तो उसको भिगोकर ही खाते हैं ताकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमें डबल मिले। तो इसलिए रात के टाइम इसको हम भिगो देते हैं और सुबह के टाइम खाली पेट इसको खाते हैं, और ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप रात के टाइम ड्राई फ्रूट को भिगाएं तो आप इस तरह से मिट्टी के बर्तन में भिगाया करें। इससे कि आप देखिएगा इसका जो न्यूट्रिशन पावर है ना वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जैसे भी जो भी मिट्टी का बर्तन है उसमें आप इस तरह से ड्राई फ्रूट को भिगो दीजिए और खाया करें। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।